बता रहे थे, समझा ना। तो अभी आपको सूत्र बता रहे थे, क्या बता रहे थे, सूत्र बता रहे थे, समझा ना प्यारे दोस्त। अभी डिफरेंशिएटिंग करने के लिए जो मुख्य मुख्य सूत्र था उसको बताए थे, ठीक है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन हम लिखे हैं बोर्ड पे, समझा ना। तो चलिए इसको सोल्यूशन करिएगा, किस तरह से इसको सोल्यूशन किया जाता है, समझा ना प्यारे दोस्त। तो आप सब कमेंट करते रहिए, समझा ना। कमेंट हम सबका पढ़ेंगे, समझा ना प्यारे दोस्त। तो कमेंट करने में कमी मत करिएगा, समझा ना। तो चलिए अब जो है कि क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, समझे ना। तो किस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे ये आप देखिए, समझे ना। तो चलिए किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, एक्स के सापेक्ष 4x पर क्यूब माइनस 5x पर स्क्वायर प्लस 1 पर होल पावर 4 का अवकलन ज्ञात कीजिए, है ना बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, माना कि, क्या करेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, y बराबर 4x पर क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 पर होल पावर 4, समझा ना। तो चलिए ये मान लिए, समझे ना। अब क्या करना है, x के सापेक्ष में इसको डिफरेंशिएटिंग करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, हिंदी में, समझे ना। अगर इंग्लिश में लिखिएगा तो ऐसे डिफरेंशिएटिंग, क्या है, डिफरेंशिएटिंग ऑफ विथ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिप्रिशिएटिंग आपको करना है किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, समझे ना। डिप्रिशिएटिंग ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझे ना, एक्स में करना है। तो यहाँ पर आप अगर हिंदी में लिखिएगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, समझा ना। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। तो चलिए, तो डी वाई बटे डी एक्स, इसको डिफरेंशिएटिंग करिएगा तो हो जाएगा यहाँ 4x पर क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 पर पावर होल 4 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी एक्स, है ना। तो दूसरा स्टेपेज में इसको क्या करना है, समझा ना प्यारे दोस्त। अब दूसरा स्टेप में आपको यह करना है, क्या करना है, तो देखिएगा अब करना है डी, यहाँ ब्रैकेट लिखिएगा 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 4, यहाँ लिखिएगा बटे, अब जो क्या करना है, ये इसका 4 को हटा देंगे, अब इसको लिखेंगे यहाँ। तो क्या होगा यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1, समझा ना। तो चलिए इसी को फिर ऊपर में आप लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 बटे डी एक्स, समझा ना। तो चलिए इस तरह आपको करना है। अब देखिएगा क्या करना है प्यारे दोस्त, समझा ना। इतना होने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जिस तरह है अभी आपको हम बताए थे ना कि ये पावर कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा पावर, दिखिएगा यहाँ पावर आ गया, ठीक है। और लिखिएगा 4x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो देखिए ये पावर 4 यहाँ चलाएगा, यहाँ आया ना 4। अब क्या कर रहे हैं, पावर में एक लॉस करेंगे, तो 4 है तो एक कम करेंगे, अभी आपको सूत्र बता रहे थे। तो 4 में एक घटा तो क्या हो गया, 3 हो गया पावर, ठीक है। तो अब इसको अलग अलग आपको डिफरेंशिएटिंग करना है, समझा ना। तो चलिए अलग अलग डिफरेंशिएटिंग करेंगे। तो आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट देके, देखिए 4 डिफरेंशिएटिंग करेंगे एक्स क्यूब बटे डी एक्स, यहाँ जाएगा माइनस 5 को बाहर करेंगे, डिप्रिशिएटिंग एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, फिर डिप्रिशिएटिंग करेंगे 1 बटे डी एक्स, समझा ना। तो इस तरह करेंगे, समझा ना। तो चलिए तो इस तरह करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है वो देखिएगा। तो इसका टर्म कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको आप उतार दीजिएगा, 4x पर पावर क्यूब माइनस 5x प्लस 1 पर होल क्यूब, समझे ना। यहाँ क्या लिखेंगे, होल क्यूब लिखेंगे, समझे ना। अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएटिंग आप कर लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग करिएगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग जब करेंगे ये 3 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इससे 4 गुना 3, और यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा, एक लेस हो जाएगा,
तो यहाँ स्क्वायर आएगा, समझा ना। तो अब माइनस है तो माइनस देंगे, फिर उसी तरह करेंगे, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो 5 गुना 2, समझा ना, 5 गुना 2, तो यहाँ से फिर एक लेस हो जाएगा, तो x पर पावर 1 आएगा ना, तो उसका वैल्यू नहीं रहता है, समझा ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, प्लस, अब देखिए यहाँ डिप्रिशिएटिंग 1 है ना, चाहे आप 1 2 3 4 हजार 10 हजार 20 हजार, यहाँ ABCD, ये इस सब का अगर आप डिफ्रेंशिएटिंग करिएगा ना, तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है, समझा ना। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ गया, क्लियर। तो अब क्या करना है वो देखिए, अब इसको लिख देंगे 4, इसको सिर्फ उतारना है, उतार दीजिए इसको खाली, समझा ना। अब इसका कम होगा, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12x², यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10x, समझा ना, ये आपका होगा इससे, समझा ना। तो चलिए अब आपको यहाँ से कुछ कॉमन बुझा रहा है क्या, कुछ कॉमन करिएगा तो कर लीजिए कॉमन, समझा ना। तो हो जाएगा 4x पर पावर क्यूब माइनस 5x+1 पर पावर क्यूब, तो यहाँ से कॉमन आ रहा है कौन चीज, 2, 2 छके 12, 2 छके 12 x², 2 पंचे 10x, समझे ना। तो चलिए इस टर्म को आगे लिख दीजिए आप, तो 4 दूनी 8 लिख दीजिएगा, ये टर्म को यहाँ लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 6x² माइनस 5x, इसके बाद इसको यहाँ लिख देना है आपको क्या, 4x पर पावर क्यूब माइनस 5x+1 पर होल पावर क्यूब, समझा ना। तो ये आपका आंसर आ गया, समझा ना प्यारे दोस्त। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं, समझा ना। तो ताबड़तोड़ तरीका से इस तरह से कर सकते हैं, समझा ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना, टेंशन नहीं लेना है। तो